नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर की श्रद्धांजलि अर्पित। मुख्यमंत्री ने गांधी जयंती पर नगर निगम शिमला के लिए 4 गार्बेज कंपैक्टर्स को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। विधायक श्री नीरज नैयर की माता की रस्म क्रिया में शामिल हुए मुख्यमंत्री। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने महात्मा गांधी की सत्य, अहिंसा और कर्तव्य निष्ठा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला, जो उनके जीवन के सिद्धांतों की आधारशिला बने। राज्यपाल ने उनकी सत्यनिष्ठा, सादगी और भारतीय परंपराओं के साथ गहरे जुड़ाव की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के स्वदेशी, स्वराज, आत्मनिर्भरता और स्वच्छता के सिद्धांत हम सभी को प्रेरित करते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने श्रद्धांजलि संदेश में गांधी जी की अहिंसा के प्रति गहरी निष्ठा पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि किस प्रकार गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसा के प्रति समर्पण ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश को वर्षों की गुलामी से मुक्त किया। उन्होंने सभी लोगों को गांधी के आदर्शों से प्रेरणा लेने और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में अपने जीवन में शामिल करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, गांधी जी की सोच और विचार जो उनके थे कि नॉन वायलेंस से किसी का भी दिल जीता जा सकता है, उसके इन विचारों को आज पूरा विश्व मानता है। आज 2 अक्टूबर का दिन नॉन वायलेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है। गांधी जी ने जिस प्रकार अंग्रेज़ों की गुलामी की बेड़ियों से हमको आज़ादी दिलाने के लिए जो नीतियाँ बनाई, जो विचार प्रकट किए, और आज हम आज़ाद देश के 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, ये सब उन्हीं की नीतियाँ हैं जिसके कारण हमें आज़ादी मिली। और इस समय हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके दिखाए मार्गदर्शन में जो नॉन वायलेंस का मार्गदर्शन है उसको अपनाएं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इसके उपरांत राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सीटीओ चौक में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने कहा कि शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा देकर देश को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी अखंडता, मानवता और सादगी के पक्षधर थे, जिस कारण वे सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब देश में अनाज की कमी थी, तब शास्त्री जी ने लोगों को आत्मनिर्भरता के प्रति प्रेरित करने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी सादगी का उत्कृष्ट उदाहरण थे, जिन्होंने देश को कर्तव्य निष्ठा का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, लाल बहादुर शास्त्री जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था। भूख से काफ़ी लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी और निश्चित रूप से देश अभी आज़ादी हुआ था, तो उन्होंने एक ऐसा नारा दिया कि पूरे देश में उस नारे को अपनाया गया कि आप सब लोग इस अन्न की पूर्ति के लिए एक दिन का आप उपवास रखेंगे, और पूरे देश ने उसमें उपवास रखा। होटल से लेकर सब जगह जो ढाबे थे सब बंद कर दिए गए, और एक दिन भूखा रहकर इस देश के लोगों ने उनकी इस बात को माना, और आज हम अनाज के मामले में भी उनकी दिखाई नीतियों के द्वारा आत्मनिर्भर हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में आज गांधी जयंती के अवसर पर शिमला नगर निगम के लिए 4 गार्बेज कंपैक्टर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह गार्बेज कंपैक्टर्स 1 करोड़ 40 लाख रुपए व्यय कर शिमला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत खरीदे गए हैं। प्रत्येक कंपैक्टर्स की क्षमता 14 क्यूबिक मीटर है और यह लगभग 12 टन कूड़ा एक बार में शिमला स्थित भरियाल अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र तक ले जाने की क्षमता रखता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनके इस्तेमाल से न केवल कूड़ा प्रबंधन में सुधार आएगा, बल्कि परिवहन लागत भी घटेगी। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को दोहराते हुए साफ सफाई की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गांधी जी के शिमला को स्वच्छ बनाने व इसके सुनहरे भविष्य के लिए देखे गए सपने को हकीकत में बदलने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नगर निगम शिमला में बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए खरीदे गए यह गार्बेज कंपैक्टर्स शिमला को स्वच्छ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
शिमला आज स्वच्छ एवं हरित भविष्य की दिशा में निरंतर बढ़ रहा है और यह कॉम्पैक्टर्स इस लक्ष्य को हासिल करने में सहायता करेंगे। साथ ही पर्यावरण को केंद्र में रखते हुए शिमला के विकास को उत्तरोत्तर दिशा प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला प्रदेश का महत्वपूर्ण पर्यटक गंतव्य है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सक्रियता से कार्य कर रही है और पर्यटकों के अनुभवों को अधिक सुखद बनाने के लिए प्रदेश में आधारभूत संरचना के विकास पर बल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रविवार को चंबा के विधायक श्री नीरज नैयर के निवास स्थल पर उनकी स्वर्गीय माता चंचल नैयर की रस्म क्रिया में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान श्री नीरज नैयर के शोकाकुल परिजनों से भेंट कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की और उन्हें सांत्वना प्रदान की। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय चंचल नैयर एक मिलनसार महिला थी। समाज सेवा में दिए गए उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। चंबा में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 16,000 जो आपदा प्रभावित परिवार हैं उनको हमने राहत प्रदान की है। भारत सरकार के जो रिलीफ मैनुअल है और राज्य सरकार का भी जो रिलीफ मैनुअल था उसमें घर जब पूरा तबाह हो जाता था तो 1,30,000 रुपया मिलता था। हमने उसको बढ़ाकर 7 लाख रुपया कर दिया। इसके अलावा 280 या 290 रुपये में उनको सीमेंट की बोरी उपलब्ध होगी, बिजली का पानी का कनेक्शन भी मिलेगा और पानी का कनेक्शन भी मिलेगा। जिनके पास जगह तो है लेकिन वो मकान बनाने लायक जगह नहीं है, तो पहले जो लैंड मिलती थी वो लैंडलेस लोगों को मिलती थी जिनके नाम पर कोई जगह नहीं थी। हमने इस आपदा प्रभावित क्षेत्र में उन परिवारों को भी जिनके नाम पर लैंड है लेकिन रहने लायक नहीं है, उनको भी शहरी क्षेत्र में 2 बिस्वा और ग्रामीण क्षेत्र में 3 बिस्वा मकान बनाने के लिए हमने नियमों में परिवर्तन किया है। पहले कच्चा घर बनाने के लिए सिर्फ 60,000 रुपया मिलता था। हमने कहा कि जिस व्यक्ति का कच्चा घर टूट भी गया तो वो कच्चा घर बनाने के लिए 60,000 रुपया क्यों दो। तो जिस परिवार का पूर्ण रूप से कच्चा घर टूट गया होगा, परिवार रहने लायक नहीं होगा, और जो भी अधिकारी उसकी रिपोर्ट बनाएंगे, गलत रिपोर्ट नहीं बनाए कोई भी अधिकारी, जो भी सही रिपोर्ट बनाएंगे उसको हम पक्का मकान बनाने के लिए वो सुविधा उनको भी मिलेगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।